मचेगा बिग बॉस के घर में घमासान, क्योंकि आज भैया फिनाले की रात है और आज पता लग जाएगा कि कौन बिग बॉस के इस सीजन का खिताब लेकर जाएगा। लेकिन उससे पहले एक दुखद खबर भी आ चुकी है दर्शकों के लिए, क्योंकि अभिषेक मलान जो है वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। लेकिन भैया टक्कर तो चोटी की है, ऐसे में दर्शकों की क्या है राय, ये भी जान लेते हैं। बिग बॉस में तमाम लोग जो करते हैं वो करते नहीं हम। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार 11 मुल्कों की नहीं बल्कि इंडिया की ऑडियंस लगभग 50 दिनों से ज्यादा कर रही है, यानी कि फिनाले का। जी हाँ, ओटीटी बिग बॉस सीजन 2 का फिनाले आज ही के दिन होने वाला है और टॉप 5 कंटेस्टेंट में से किसी एक के हाथ लगेगी जीत की ट्रॉफी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या है जनता की राय, कि इनके अनुसार आखिर कौन है बिग बॉस ट्रॉफी का मजबूत दावेदार, अभिषेक, एल्विश, मनीषा, बेबिका या फिर पूजा भट्ट। दो नाम जो सब जगह पे दिख रहे हैं वो एल्विश और अभिषेक है, और मेरे हिसाब से तो एल्विश ही जीतना चाहिए बिकॉज वो वाइल्ड कार्ड एंट्री और उसने काफ़ी अच्छा खेला है, इवन दो वो वाइल्ड कार्ड एंट्री था। विनर के लिए आई थिंक पूजा भट्ट इज मोर एलिजिबल क्योंकि उसने अपना स्टार्टिंग से गेम वेरी स्मार्टली एंड सेफली खेला है, सो आई थिंक शी डिजर्व्स टू विन। Yeah, I also think the same that she'll win. मैं तो चाहती हूँ एल्विश जीते, इवन दो वो वाइल्ड कार्ड है, बट आई डोंट थिंक कि ये गेम जो है वो डेज का है। उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा था और एंटरटेनिंग तो वो है ही। अभी तो खबरें आ रही है कि अभिषेक हॉस्पिटलाइज हो चुका है, तो थोड़ा डाइसी है कहना, बट मुझे लगता है कि पूजा भट्ट या फिर एल्विश में से कोई ना कोई हो सकता है कि आज विनर जीतेगा तो एल्विश और अभिषेक में से कोई। लेकिन बिग बॉस सीजन 2 की कहानी में एक नया मोड़ आ गया है, यानी कि एक नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि खबरें आ रही है कि अभिषेक को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। उनकी तबीयत ठीक ना होने के कारण उन्हें बिग बॉस हाउस का घर छोड़ना पड़ा, वो भी फिनाले के दिन। लेकिन अभी ये कहानी क्या मोड़ लेगी, क्या वो फिनाले में शामिल होंगे या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। अब भाई ओटीटी बिग बॉस के विनर की चाबी तो जनता के ही हाथ में है, क्योंकि जिसको जितना वोट मिलेंगे उसी के हिसाब से विनर तय किया जाएगा। बात अगर पूजा भट्ट की करें तो पूजा शुरू से लेकर आखिर तक डटी रही हैं। उनकी एक अलग ही इमेज बनी, अपने गेम को बहुत ही स्मार्टली खेला और कहीं ना कहीं वो सलमान खान की पसंद भी हैं। लोग गैंग अप करेंगे लोगों के अगेंस्ट। मैं क्या पैरों पे आ जाऊं सबके? सब लोग चढ़ गए इनके ऊपर यार। I'm not going to tolerate that. आप सुनिए तो सही। आप पहले सुनना सीखें। Don't feel superior to her. वो जनता देख लेंगे। You don't fool me. फैंस की बात करें तो अभिषेक मल्हान और एल्विश यादव के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। वाइल्ड कार्ड एंट्री के बावजूद एल्विश ने बिग बॉस हाउस के सिस्टम को हिलाकर रख दिया। एल्विश के फैंस तो बस यही चाहते हैं कि बिग बॉस की ट्रॉफी इन्हीं के हाथ लगे। मैं वाइल्ड कार्ड को विनर नहीं मान सकता। तो आप अपनी जर्नी को कम मत समझो। मैं तो चलो लेटा है, बट तुम पे तो एक टाइम पीरियड था पहले भी, तुमने उससे अलग क्या करा? कुछ नहीं। बात अगर बेबिका की करें तो बेबिका एक्टर होने के साथ साथ डेंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। किसी को लगा नहीं था कि बेबिका फिनाले तक पहुंचेंगी, लेकिन अपनी बेबाक अदा से उन्होंने दर्शकों का दिल जीता है। कितने चेहरे अभिषेक तेरे? 121। फिलहाल 2 है और मन कर रहा है किस चेहरे को पहले थप्पड़ मारूं। तेरी बड़ी न्यू तो थप्पड़ मारे मेरे को। मैं जहाँ खड़ा हूँ ना 36 पुश्ते लग जाएगी तेरे को पहुँचने में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मनीषा रानी की बात करें तो इनकी कहानी बिग बॉस में शुरू से लेकर आखिर तक छाई रही। छोटा पैकेट बड़ा धमाका करने वाली मनीषा रानी ने अपनी नटखट अदाओं से हमेशा चर्चे में रही हैं। इनका जैड हदीद की तरफ आकर्षित होना या फिर अपना स्टैंड लेना, इनके हर पहलू को देखा गया है। No, keep going straight. Oh my God. Oh wow. So I'm the statue. पहले तो सबकी नजरें टॉप 3 पर होंगी और फिर उसके बाद क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर कौन बनेगा बिग बॉस सीजन 2 का विनर।
तो बस अब ज्यादा नहीं, बस कुछ घंटों की बात है, फिर हम सबके सामने विनर की तस्वीर खुद ब खुद जाहिर हो ही जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल फालतू में लीजिए हमारी फालतू एक बार फिर से दुल्हन बनकर है तैयार। अब आप कहेंगे दुल्हन बनकर, पर अभी तो डाइवोर्स हुआ था ना अयान के साथ। आई नो बट यू आल्सो नो कि सीरियल ऑफ एयर होने वाला है, और ऑफ एयर होने से पहले आपको पता है ना क्या चाहिए ऑडियंस को, और क्या करते हैं मेकर्स, हैप्पी एंडिंग देते हैं अपनी ऑडियंस को। अब हैप्पी एंडिंग तो तभी होगी ना जब फालतू और अयान की शादी फिर से होगी। भैया इनको कोई बताएगा, पहले शादी फिर डाइवोर्स फिर से शादी, कितना खर्चा बचा सकते हैं एक ही बार शादी करके, उसको निभा लीजिए। रंग का जोड़ा पहनकर फालतू फिर से सजी है दुल्हन के लिबास में, लेकिन इस बार ये अयान की दुल्हन नहीं, नील की दुल्हन बनी है। और बस इसी उम्मीद में है कि सही वक्त पर उसके मार्ट साहब आके ये शादी रोक दे। हमारे भरोसे हूँ मार्ट साहब, इनसे आ जाना प्लीज। मुहूर्त का समय हो गया, चले? हाँ। वैसे अगर फालतू के इस शादी के जोड़े पर आप ध्यान देंगे तो आपको लक्ष्मी के शादी के जोड़े की याद आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से सेम टू सेम जोड़ा लक्ष्मी ने भी अपनी दूसरी शादी में पहना था। यहाँ फालतू मार्ट साहब से उम्मीद लगाकर बैठी है और वहाँ मार्ट साहब किसी और लड़की के साथ शराब के नशे में डांस कर रहे हैं और ये सब फालतू अपनी आँखों से देख लेती है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि जिस नील के साथ वो यहाँ आई है और जिस पे वो इतना भरोसा कर रही है, वही उसके और अयान के बीच दूरियां पैदा कर रहा है। डिस्को में डिस्को क्या कर... पता नहीं मार्ट साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब बेचारी फालतू की, इनकी प्रिय फालतू की शादी हो रही है वहाँ, और ये पब में पता नहीं क्या डांस वांस कर रहे हैं लड़कियों के साथ। नील ने बोला आओ तुम्हारे पूजने मार्ट साहब की असलियत दिखाता हूँ, तो मैं देखने। किसने बोला? नील ने। किसने बोला? नील ने। किसने बोला? नील ने। बस एंड ऑफ स्टोरी। अयान किसी और के साथ नहीं बल्कि आप ही के साथ डांस कर रहा है, क्योंकि उसे हर लड़की में आप ही नजर आ रही है। फालतू और अयान को यूं खुशी से बेफिक्रों की तरह साथ नाचते हुए देखना जैसे एक ख्वाब सा हो गया है, जो हकीकत बनाना सिर्फ और सिर्फ अयान के हाथ में है। शराब का साथ छोड़ दीजिए और जाके अपनी फालतू का हाथ थाम लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए। अब में पी रहा है अयान और वहाँ पे अपनी फालतू को याद कर रहा है, याद करके हंस रहा है, खुश हो रहा है, रो नहीं रहा, खुद को कोस रहा है कि क्यों तूने इतनी अच्छी लड़की, इतना प्यार करता था तू फालतू से, वो मिल गई, क्यों उसके साथ ऐसे गलत किया।
तो अयान वो सब तो ठीक है, पर आप जो क्लब्स में डांस कर रहे हो लड़कियों के साथ, उसमें वो आप उसका ही क्या? के फ्रेंड ने प्लान किया है सब, जिसके साथ आप प्लानिंग कर रहे हो। मुझे नहीं तो पता था। पहले भी जिसके साथ दोस्ती की थी उसी ने सब खराब किया था, रूहान ने। अयान, जब आप जानते ही है कि फालतू लोग पहचानने में कितनी कच्ची है, तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए और फालतू के सामने नील का असली चेहरा लाना चाहिए। उसके बाद तो आपको और फालतू को साथ आने से कोई नहीं रोक पाएगा। हेलो, फालतू मंडप पे मत बैठना, मुझे नील ने किडनैप करवा लिया है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अपनी जान पर खेलकर वियान ने बचा ली आरव की जान। हम बात कर रहे हैं सीरियल कथा की, और इसी के साथ कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा है कि कथा के ससुर जी के दिल में जगह भी बना ली है वियान ने। आरव ने तो केवल एक छोटी सी कोशिश की थी वियान और अपने दादाजी को मिलवाने की, जिसके लिए उसे जो सही लगा उसने वही किया। झूठ मूठ का छुपने का नाटक किया। उसे क्या पता था कि जिस जगह वो छुपने वाला है उस जगह में आग लग जाएगी। जी हाँ, कथा का आरव आज मौत के बहुत करीब आ गया था, लेकिन भला हो कि इन मौके पर वियान आ गया और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना आरव को बचा लिया। आरव! 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 Go back! Go back! I'll get it! छुपने की जगह ढूंढने लगता हूँ एंड अचानक से ब्लास्ट होने लग जाते हैं एंड आग लग जाती है, तो मैं वहाँ छुप जाता हूँ, लेकिन अचानक से फिर रॉबिन आते हैं एंड देन वो मुझे बचाते हैं। इस आग वाली जगह पर सभी लोग पहुँच गए। आरव के दादा दादी भी। अब किसी गैर बच्चे के लिए भला वियान ने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? ये सवाल तो आप सबके मन में भी आया होगा, लेकिन आपको बता दे कि आरव वियान के लिए गैर नहीं है। उसने आरव को अपना बेटा मान लिया है। और ऐसा नहीं, आरव की जगह पर अगर कोई दूसरा भी बच्चा होता तब भी वियान उसे बचाने के लिए ऐसा ही करता। इसका मतलब है कि वियान एक अच्छा इंसान है और इस बात को मिस्टर गरेवाल अब ज़रूर समझेंगे। कैलाश जी और वियान क्लोज आ जाएं, इसलिए एक प्रैंक के चक्कर में ये सब स्टार्ट हुआ था, बट इवेंचुअली वो जाके एक ऐसी जगह फंस जाता है जहाँ पे आग लगी होती है और कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई, पर उसका प्लान तो डेफिनेटली वर्क कर जाएगा। भगवान की दया से आरव बच गया है। आरव को बचाते बचाते वियान भी जख्मी हुआ है और उसे भी पैनिक अटैक आ गया है। इस सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अब आपको पर्दे के पीछे की कहानी भी सुनाते हैं। इतना बड़ा सीक्वेंस करने के लिए सेट पर काफी लोग मौजूद थे। फायर एक्सपर्ट टीम के भी मौजूद थी, क्योंकि ऐसे सीन एक्सपर्ट की निगरानी में ही किए जाते हैं। इस सीन को बड़े ही दिलेरी के साथ शूट किया गया। हमने जो देखा वियान और आरव, इनकी तो सच में तारीफ करनी बनती ही है। 1 मिनट के लिए भी ये सीन से बिल्कुल नहीं घबराए और अपना 100% दिया। वियान हैड द मेजर पार्ट, जो अदनान ने बहुत ही अच्छा किया एंड आई डोंट नो अगर मुझ पर ये डाला जाता तो मैं कैसे करती, पर ही डिड अ फैंटास्टिक स्टंट आई थिंक। यूनिट वालों ने भी, प्रोडक्शन हाउस ने भी हर चीज का ख्याल बारीकी से रखा था।
इतनी मेहनत करते हैं एक्ट्रेस, तभी तो पर्दे पर आपको ये सीन इतना अच्छा दिखता है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख और प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल नथ जंजीर या जेवर या जंजीर रादर, भाई इसमें जीत जो है शादी भले ही गौरी के साथ करे, लेकिन शादी की सारी रस्में तो ये कृष्णा के साथ निभा रहे हैं। भाई क्या करें, घूम फिर कर आजकल जहां दो बहनें होती है ना सीरियल में, समझ जाइए ये बहनें ही सौतन बनने का काम करेंगी। बहन की दुश्मन बन गई है, एक बहन ही अपनी बहन की सौतन बनना चाहती है। अब ये सब लाइनें तो आप सब हर दिन सुनते ही होंगे, तो सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये कहा तो क्या नया कहा। अब देखिए, नया तो कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या करें, जब सीरियल के सेट पर जाते हैं कहानी वैसी ही मिलती है तो आपको बताना भी तो जरूरी हो जाता है। मुझे पहले पता नहीं था कि जीत भी गौरी से प्यार करता है। मुझे ये तो पता था कि गौरी जीत से प्यार करती है, बट जीत मुझसे प्यार करता है और कृष्णा भी जीत से प्यार करने लगी है। फिर उसको लगता है कि नहीं यार, जब गौरी भी जीत से प्यार करती है और जीत गौरी से प्यार करता है तो मैं क्यों इन दोनों के बीच में आऊँ। जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों साथ रहें, खुश रहें। तो कृष्णा खुद ही पीछे हट जाती है दोनों के प्यार के बीच में से। कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। सो कृष्णा ने खुद बोला है कि चलो अब इन दोनों की सगाई करवा देते हैं, यही अच्छा डिसीजन होगा। गौरी और जीत की सगाई हो रही है। इस सगाई में कृष्णा भी मौजूद है। उसके दिल में दर्द बहुत है, लेकिन अपना दर्द वो बयां नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर गौरी और जीत कितने खुश हैं। गौरी ने अंगूठी पहना दी जीत को, लेकिन जब जीत को अंगूठी पहनाने की बारी आई तब देखिए हंगामा हो गया। किसी ने इस जगह पर बॉम्ब फिट कर रखा है। उसी अफरा तफरी में जीत ने गौरी को अंगूठी नहीं पहनाई। हाँ, ये देखिए, जो ये सगाई की अंगूठी है ये भी गलती से जीत मुझे पहना देता है और हम दोनों को ही पता नहीं चलता कि ये अंगूठी मेरे हाथ में। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर है, तभी ये सगाई की अंगूठी मेरे हाथों में है। सो लेट्स सी क्या होता है। यानी कि ये सगाई पहले कृष्णा और जीत की हुई है। जब मामला थोड़ा सेटल हुआ तब देखिए गौरी उल्टा कृष्णा पर ही बरस गई। उसी पर इल्जाम लगा रही है कि ये सब उसने जानबूझकर किया। ये सब कुछ प्लान किया, सारे मेहमानों को भगाया और उसके बाद सबको बचाने का नाटक किया। हम क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि हमारी और जीत की शादी हो या फिर आज हमारी सगाई हो। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये अंगूठी आज तुम्हारे हाथ में क्यों है, जो हमारे हाथ में होनी चाहिए। ना चाहते हुए गौरी मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि गौरी को लगता है कि मेरी माई को, हमारी मम्मी को, मतलब महुआ को मैंने मारा है। उसको ऐसा लगता है कि कृष्णा ने ही मेरी माँ को मार दिया है, कातिल है। तो इसीलिए वो मुझसे बहुत ज़्यादा हेट करती है। प्लस जीत से भी मुझे ही प्यार हो गया। तो दोनों बहनों की तकरार चल रही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, सिचुएशन ही गलत है। अब दो बहनों के बीच अक्सर ऐसा होता रहता है। जीत भी अब सोच में पड़ गया है कि क्या करूं। चलो उसने गौरी को भी अंगूठी पहना दी। तो भाई कुछ इस तरीके से गौरी और जीत की सगाई हुई। अब समझ जाइए कि जब इनकी शादी होगी ना, तो शादी की हर रस्म पहले कृष्णा के साथ होगी और बाद में गौरी के साथ
और मंडप में अगर कान्हा जी ने चाहा तो एक बार फिर से कृष्णा ही जीत की दुल्हन बनेगी। तो देखा ना आपने, हमने आपको वो सब कुछ बता दिया जो आगे होने वाला है या हो सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाय द वे, आप जेम्स बॉन्ड की नानी को जानते हैं? मतलब नॉट लिटरली उनकी ग्रैंड मदर, लेकिन जब बात हो जासूसी की तो भैया इंडिया के पास अपना है, मतलब अपनी है जेम्स बॉन्ड की नानी, रादर नानिया। क्या है ना कि टीवी की हर बहू जासूसी करने में इतनी माहिर है कि जेम्स बॉन्ड भी आकर इनसे टिप्स ले सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आखिरकार क्या दिन आ गए हैं कि जेम्स बॉन्ड की नानी पर भी जासूसी करने के लिए एक जासूस हायर करना पड़ रहा है। भाई करण को प्रीता पर जासूसी करने के लिए क्या करें, दिन ही ऐसे आ गए हैं। मैंने प्रीता के बारे में पता करने के लिए बोला है। पर बता क्या पता चला प्रीता के बारे में? मैं सही वादा कर रहा हूँ कि आपकी बेटी की शादी से पहले मैं उन्हें ढूंढ सकूं। प्रॉमिस। जो प्रीता करण के इर्द गिर्द घूमती रहती है उसे ढूंढने के लिए करण ने डिटेक्टिव हायर किया है। वैसे करण की जासूसी का काम सिर्फ और सिर्फ टीवी की बहुएं ही कर सकती है, बाकी सब तो सिर्फ कोशिश ही करते रह जाते हैं। अब देखते हैं कि आपके ये डिटेक्टिव साहब क्या प्रीता को ढूंढ पाएंगे, और वो भी काव्या की शादी से पहले। जो करना है अभी करना है, आज करना है, ये कल या बाद का वक्त नहीं है मेरे पास। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी बेटी काव्या की शादी होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी में प्रीता कन्यादान करे। इन डिटेक्टिव साहब को ऑल द बेस्ट, क्योंकि जिस प्रीता को ढूंढने का टास्क इन्हें करण ने दिया है वो मानो मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन के चलती है, क्योंकि इतनी बार प्रीता करण के सामने आई है लेकिन वो करण को अभी तक नजर नहीं आई। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन दोनों को मिलाने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि आपके इस टास्क में रोड़ा डालने के लिए निधि भी है। कहा था ना आपसे, मिस्टर लूथरा प्रीता को शौक से ढूंढ भी लोगे तो ढूंढते ही जाओगे। जिस तरह से करण ने प्रीता की तलाश जोरों शोरों से शुरू कर दी है, लगता है लूथरा परिवार में जल्द ही खुशियां दस्तक देने वाली है। जरा करण और प्रीता के बड़े बेटे यानी राजवीर को तो देखिए कैसे वो अपने प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है। अरे ये करण और प्रीता का बेटा है, तो मुश्किल समय में भी रोमांस के लिए वक्त निकालना तो इसके खून में है। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। पहले भी लगती थी, आज भी लग रही हो, लेकिन आज ना थोड़ी ज्यादा लग रही हो। नहीं मतलब मेरा समझ गई उतना मतलब मेरा। चलिए अब सेट पर ड्रीम गर्ल आई है तो उम्मीद करते हैं कि करण का प्रीता को मिलने का ड्रीम भी पूरा हो जाए और काव्या की शादी में लूथरा परिवार फिर से एक हो जाए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। काशवी के सामने अर्जुन ने महिमा को गोद में उठा लिया, लेकिन इसमें अर्जुन से ज्यादा महिमा की साजिश है। महिमा ने देखिए कितनी घटिया चाल चली है
अपने ही बहन के पति को वो अपना बनाना चाहती है। अब देखिए इस स्टोरी में भी कुछ ऐसी ही कहानी है, जहाँ पर पहले तो खुद महिमा अर्जुन को छोड़कर चली गई और अब जब अर्जुन और काशवी एक हंसी खुशी वाली जिंदगी बिता रही हैं, तो वो दोबारा लौट आई है इनकी जिंदगी में जहर घोलने के लिए। जानबूझकर महिमा ने बाथरूम में गिरने का ड्रामा किया ताकि अर्जुन उसे गोद में उठाकर लाए और वो जानती थी कि उसी वक्त काशवी भी आने वाली है। बात ऐसी है कि महिमा अपने चाल चल रही है और तुम फंस रहे हो। मैं फंस नहीं रहा हूँ। महिमा बाथरूम में आके गिर गई, कोइंसिडेंस हो गया या प्लानिंग करके किया गया ये मैं नहीं जानता, पर घर पे कोई नहीं है उस वक्त। तो महिमा कहती है कि क्या करूँ, और मेरे सामने गिरी है। वो कहती है अगर काशवी आके मुझको तुम्हारे बाथरूम में से देख लेगी कुछ गलत सोचेगी, और उस क्या होता है ना कई बार ऐसे टाइम पे आपका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता है, तो मैं दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता। मैंने कहा हाँ शिट काशवी देखी तो और गलत लगेगा, एक काम करता हूँ उसको उठा के उसके रूम में पटक देता हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ ये कि उसको रूम में उसके फेंक देता हूँ। तो मैं उसको उठाता हूँ तब तक ये आ जाती है। इन दोनों को ऐसी सिचुएशन में देखकर काशवी को थोड़ा अटपटा तो लगा। अर्जुन का भी चेहरा छोटा हो गया, लेकिन काशवी उन लड़कियों में से नहीं है, उसे कोई ऐतराज नहीं है। वो समझ सकती है कि जरूर कोई मुश्किल होगी, तभी अर्जुन ने महिमा को गोद में उठाया होगा। तो यहाँ इसने माही को ऐसे टॉवल में ऐसा उठा के रखा है। अगर हेल्प ही करनी है आप उसको ऐसा साइड वेज भी हेल्प कर सकते हो, बट नहीं ऐसे प्रॉपर उठा के ऐसे हाथ रखा है। वो थोड़ा हर्ट फील करती है, जलन नहीं होती है। एक बार की हमारी एक समय की माशुका रही है वो, है ना, तो इनको उस बात का थोड़ा सा वो है। यहाँ पर ये मामला तो सुलझ गया, लेकिन आगे अभी मामला सुलझने वाला नहीं है बल्कि और उलझेगा। फिलहाल काशवी अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रही है और इसी वक्त अर्जुन को प्यार आ गया है अपनी काशवी पर। इधर भी चाहिए उधर भी चाहिए, देख रहे हो आप। दो दिल मिल रहे हैं मगर चलते चलते हौले हौले हो जाएगा प्यार, और हो रहा है प्यार। अब थोड़ा हो गया प्यार, अब थोड़ा व्यापार जाना है मुझे सीन पकड़ने के लिए। थैंक यू। काशवी को बहुत जल्द इस सिविल सर्विसेज में नौकरी मिल जाएगी, और जैसा कि हम सब जानते हैं अर्जुन फेल हो चुका है, तो वो केवल अब काशवी का इंतजार करते रह जाएगा और इसका फायदा महिमा उठाएगी। काशवी के खिलाफ अर्जुन को भड़काएगी और फिर कुछ इस तरीके से जो प्यार करने वाली जोड़ी है वो एक दूसरे से धीरे धीरे बिछड़ती जाएगी। आगे की कहानी में कुछ ऐसा ही होगा, हमने सुना है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया हाई पॉइंट्स हफ्ते की शुरुआत पर बनते हैं, लेकिन यू नो व्हाट इज स्पेशल देन हाई पॉइंट्स? चुगलखोर आंटी वाले हाई पॉइंट्स। लो भाई मैं आ गई और आज आप सबके लिए इस सीरियल के हाई पॉइंट्स लेकर आई हूँ। यकीन मानिए हफ्ते की शुरुआत में ही जब आपको पूरे हफ्ते कहानी में क्या क्या होने वाला है तो ये देखने के लिए जरूर आएंगे हमारे पास। इस सबसे पहले हाई पॉइंट्स में बात करूंगी अनुपमा की, जहां पर रोमिल ने तबाही मचा दी है। अनुज और अनुपमा के घर में वो पार्टी कर रहा है। किसने बंद किया बे? शुक्र मनाओ कि हमने ये पार्टी बंद की है, वरना ऐसी बेकार की पार्टियां तो पुलिस आके बंद करती है। तुम लोग के माँ बाप को पता है कि तुम लोग पार्टी के बदले क्या कर रहे हो यहाँ? और तुम्हें अल्कोहल किसने सप्लाई की?
मुझे उसका नाम बताओ, मैं खुद उसके अगेंस्ट केस करूंगा। अब टीनेज के बच्चों को हैंडल करना फिलहाल तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अनुपमा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। जैसा कि उसने रोमिल को कहा कि तुम्हारे जैसे 3 बच्चे मैंने बड़े किए हैं, तो मुझे पता है कि तुम्हारी उम्र के बच्चे कैसे सोचते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में। 3 बच्चे बड़े किए, बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके शादी तक, और एक को तो बाप बनने के सफर तक देखा है मैंने, और अभी भी देख रही हूँ। तो मैंने खबर छे कि इस उम्र में बच्चे बड़ों की बातें सुनकर आंखों की पुतलियां ऐसे ऐसे घुमा लेते हैं। आप लोग तो जैसे टीनेजर्स की सारी बातें गौर से सुनते हो ना। इवन यू डू द सेम। हाँ बराबर, सही कह रहे हो। रोमिल के करीब आ जाएगी अनुपमा और रोमिल खुद बताएगा अनुपमा को कि उसकी बेटी के साथ अधिक क्या क्या करता है। अगले हाई पॉइंट्स में बात करेंगे कलर्स टीवी के शो जुनूनियत की। अब जब इलाही और जॉर्डन की शादी हुई थी तो सबके मन में यही सवाल आया था कि भाई अब जहान का क्या होगा। तो जिनके मन में ये सवाल आया था ना, उसको अब जवाब मिल जाएगा, क्योंकि इलाही ने अपनी आवाज मजबूत कर ली है। जॉर्डन को उसने सबके सामने बेनकाब कर दिया है। इलाही की ये हिम्मत देखकर जहान खुश हो रहा है और अब जल्द ही जॉर्डन और इलाही के बीच तलाक भी हो जाएगा। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से मेरे डाइवोर्स का केस और भी स्ट्रॉन्ग हो गया, और अब तो मेरे पास चश्मदीद गवाह भी है। वाह इलाही, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम अपनी हिफाजत खुद कर रही हो। अगली हाई पॉइंट्स में बात करेंगे सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहां पर अब फाइनली आ गई है ईशान के घर में सभी रहने के लिए। ये लड़की हमारे घर में क्या कर रही है? अच्छा, ये लड़की ना, वो दरअसल क्या हुआ, ये अस्मिता और शिखा कल मंदिर गई थी, वापस आ रही थी तो ये लड़की अस्मिता की गाड़ी के आगे आ गई। अब गाड़ी के टक्कर होने से ये बेहोश हो गई है, क्या हुआ पता नहीं चला। इतनी घबरा गई है दोनों कि ये लड़की को यहाँ लेकर आई है। ये वही लड़की है। अब सोचिए जब अपने ही घर में ईशान की पिटाई होगी और पूरे घर वाले सभी का साथ देंगे, तब क्या होगा? अरे भाई वही होगा जिसका इंतजार आप सब कर रहे हैं। अब धीरे धीरे करीब आएंगे ईशान और सभी। क्षमा महादेव। अगले हाई पॉइंट्स में बात करेंगे शिव शक्ति तप त्याग तांडव की। इस शिव के हाथों से सती लुप्त हो गई हैं। माता सती के 12 अंग जिस जिस जगहों पर गिरेंगे उन जगहों को शक्ति पीठ कहा जाएगा। फिलहाल तो शिव बहुत ही क्रोधित है, विष्णु भगवान शायद उन्हें रोक लेंगे। तेरे 3 दिन खत्म हो गए हैं तितली, अब तेरा इस घर से जाने का वक्त आ गया है। अगली हाई पॉइंट में बात करती हूँ तितली की, जो तीज पर करेगी खुलासा कि वो बेकसूर है। इस 1 घंटे में मैं खुद को इनोसेंट प्रूफ करके रहूंगी। अब भाई पति के लिए तीज का व्रत रखा है तो उस व्रत का कुछ तो फायदा होना चाहिए। ये 1 घंटा तितली के लिए बहुत ही मुश्किल भरा है। ABP News
आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीर जो है ना, कितनी स्ट्रेस है ना इनके लाइफ में। मतलब ऑन स्क्रीन लाइफ में जाहिर सी बात है जब अक्षरा अभिमन्यु लड़ेंगे तो अबीर पर स्ट्रेस तो आएगा ही, लेकिन चिंता मत कीजिए, इसीलिए आज हम अबीर को हटाकर श्रेयांश के साथ थोड़ा चिल्ड आउट टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ कुछ गेमिंग टाइम स्पेंड करेंगे। श्रेयांश को आज एक दिन की छुट्टी मिली है और इस छुट्टी को एंजॉय करने के लिए वो SBS के साथ पहुंचा गेम जोन, खूब सारे गेम्स खेलने के लिए और ढेर सारी मस्ती करने के लिए। मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ। चलो गेम खेलते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप मैं बता नहीं सकता। कम लेकिन कभी-कभी ज्यादा, जैसे कि जब यहाँ आया तो लगता है कि बहुत मिस करता हूँ, और लेकिन जब सेट पे रहता हूँ तब मिस नहीं करता हूँ। यहाँ तो श्रेयांश हर गेम को एंजॉय कर रहा है, लेकिन जब श्रेयांश घर में होता है तो उसे कौन सा गेम खेलना पसंद है, चलिए उससे जानते हैं। हाँ, गेम्स खेलता है, कार्टून देखता है, कार्टून मूवीज देखता है। आपने गेम्स खेलता है? हाँ, गेम्स खेलता है, चेस खेलता है, बहुत सारी चीजें करता है। बहुत मजे कर रहे हैं, इसलिए मैं एक हवा खेल रहा हूँ। ये बहुत इंजॉय करता है प्ले जोन, और शॉर्ट्स उसका फेवरेट है क्योंकि ये मोस्टली आता ही है, तो ही लव सारे गेम है। हाँ, यहाँ पे सारे गेम्स है, तो ही लव टू प्ले। जल्दी सारे गेम्स हो गए, मुझे घर जाना है, फिर पढ़ाई भी तो करनी है।
उम्मीद करते हैं कि श्रेयांश को SBS के साथ ये गेम डे आउट पसंद आया हो। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल की दुनिया में शायद पहली बार एक पत्नी ने एक पति को मुखाग्नि दी। हम बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। जरा सोचिए कि क्या बीत रही होगी अक्षरा के दिल पर जब आखिरी बार अलविदा कहा उसने अभिनव को, और उसी के साथ अपनी कमर भी कस ली। जी हाँ, अभिमन्यु को आड़े हाथों लेने के लिए। जिसका एहसास अक्षरा को और भी निखारता था, जिसका प्यार अक्षरा के लिए गुरूर था। आप हर बंधन से, हर जिम्मेदारी से मुक्त होकर जाइए। मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू। अबीर के पिता बनने के लिए थैंक यू। मुझे फिर से प्यार करना सिखाने के लिए थैंक यू। मेरे पति बनने के लिए थैंक यू। आज वही अक्षरा का गुरूर मिट्टी में मिल गया है। अपने प्यार को जब उसने खुद अपने हाथों से ही मुखाग्नि दी, जीता जागता अभिनव का शरीर अब मिट्टी में मिल गया है। टीवी के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा जहां पर एक पत्नी ने अपने पति की चिता को मुखाग्नि दी होगी। अक्षरा का दर्द बहुत बड़ा है, लेकिन जरा आसपास के लोगों को भी देखिए, उनका भी दर्द उतना ही बड़ा है। अभिमन्यु मानो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो भी दर्द के मारे चूर चूर हुआ पड़ा है। जेल में रहकर वो पल पल गिन रहा है कि कब बाहर निकले और सब कुछ ठीक कर दे। वहीं अब अभिनव के जाने के बाद ये मामला तो एकदम घमासान में बदल जाएगा, जहां पर हम ये कहेंगे कि कहानी अक्षरा वर्सेस अभिमन्यु की हो जाएगी। मैं कल कोर्ट जाऊंगी बड़े पापा, और मैं खुद उसे सजा मिलते हुए देखना चाहती हूँ। जुमियर कैसा है? हीर के पिता नहीं रहे, वो मेरे बाप की औलाद है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। प्यार और रिश्ते की कहानी अब एक जंग में तब्दील हो जाएगी। अक्षरा के मन में बदले की भावना आ गई है। वहीं अब अभिमन्यु इस बदले की भावना को कैसे शांत करेगा, खुद को कैसे बेकसूर साबित करेगा, ये सब तो अभी चलता ही रहेगा सीरियल में। कहानी अभी फिलहाल किसी भी नए मोड़ से गुजरने वाली नहीं है। प्यार की क्या, प्यार के खुशबू की भी बात फिलहाल तो सीरियल में अब नहीं हो रही है, ये हम साफ साफ कह सकते हैं। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।